पहली बार ऐसा होगा कि बगहा से वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी सांसद के रूप में चुनकर पहुंचेंगे। तो कौन सा सांसद बेहतर होगा इस वाल्मीकि नगर के लिए? कौन व्यक्ति है वो वाल्मीकि नगर के लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है? जो हमारे सुनील कुमार कुशवाहा जी जो हैं उनको आज तक हम देखे ही नहीं है। अभी 18 महीना 2 साल 3 साल से हम भी बगहा में रह रहे हैं। पहले हम बाहर पढ़ते थे। 18 महीना में जो हमारे दिनेश अग्रवाल जी का कार्य सुना है, उनके बारे में जो चर्चाएं हैं, जुबान पर लोग का नाम उनका देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव और मैं विकास तिवारी बगहा में उपस्थित हैं। लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में बगहा क्या तय करेगा वो महत्वपूर्ण होगा। बगहा में 2 प्रखंड आते हैं, बगहा 1 और बगहा 2। अगर 13 प्रखंड है वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा अगर मतदान अगर होता है कहीं और वोटरों की भी संख्या है तो बगहा में है। तो बगहा बड़ा निर्णायक रोल अदा करता है लोकसभा चुनाव में। चुनाव का सीजन है लेकिन सीजन आम का भी है और बगीचे में हम आए हुए हैं और यहाँ पे लोग ज़रूर बताएंगे। और वाल्मीकि नगर का यह सिद्धांत है कि यहाँ लोग जहाँ भी बैठे रहते हैं चुनाव के समय में, चाहे बगीचे में बैठे हों या अपने घर के आगे, मंथन चुनाव का ही करते हैं और डाटा भी निकल कर आता है साहब। और आज तक जब से मैंने होश संभाला है, मैं जो चाय की दुकानों पर चर्चा सुना हूँ वो परिवर्तित नहीं हो पाता है, वो रिजल्ट में बदलता है। और वहीं आंकड़े भी जब काउंटिंग होते हैं तो आते हैं। फिलहाल आंकड़े 4 तारीख को आएंगे, लेकिन बगहा का मिजाज क्या है, बगहा के लोग किसको चाहते हैं इस लोकसभा चुनाव में, बगहा के लोग किसको सर पे सेहरा बांधने वाले हैं, ये तो यहाँ के लोग ही बताएंगे। तमाम लोग हैं, इसी कड़ी में हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, संदीप कुमार। संदीप जी, क्या लगता है बगहा का मिजाज क्या है? ऐसे में बगहा जो है काफ़ी निर्णायक साबित होने वाला है लोकसभा के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पहली बार ऐसा होगा कि बगहा से वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी सांसद के रूप में चुनकर पहुंचेंगे। जी, दिनेश अग्रवाल जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन पहली बार एक निर्दलीय प्रत्याशी पूरा वाल्मीकि नगर क्षेत्र दिखा देगा कि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी जीतकर संसद की सीढ़ियों पर चढ़ सकता है। जी, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी चढ़ सकता है। एक कारण है, इसलिए बोल रहे हैं संदीप जी, क्योंकि दिनेश अग्रवाल जी करते क्या है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस का भी अपना उम्मीदवार है, आरजेडी गठबंधन का उम्मीदवार है और भाजपा का भी, एनडीए का भी उम्मीदवार है और बाकी निर्दलीय भी हैं। वैसे 10 उम्मीदवार हैं। दिनेश जी जो हैं निर्दलीय उम्मीदवार हैं, समाज सेवी के रूप में कार्य करते हैं, वाल्मीकि नगर हित की वार्ता करते आए हैं और आम लोगों में लगभग सभी 13 प्रखंडों में लाखों से ज़्यादा इनका संजीवनी कार्ड बांटा गया है। और संजीवनी कार्ड एक लोगों के लिए अमृत की तरह साबित हुआ है। उन गरीब परिवारों के लिए जिनके पास कोई सहारा नहीं था इलाज के लिए, तो संजीवनी कार्ड से इलाज हो पाया है। शायद यही कारण है कि आप दिनेश अग्रवाल जी को बता रहे हैं। नंबर दिनेश अग्रवाल जी बिना किसी पद के उन्होंने संजीवनी कार्ड बांटा। उन्होंने सिकटा में नकटियागंज सिकटा रेलखंड पर रेलगाड़ी चलाने का काम किया। उन्होंने कई लोगों का मुफ्त ऑपरेशन दिल का करवाया, जिसमें बच्चियों के दिल में छेद था, उसका ऑपरेशन कराया। आज जो एक व्यक्ति मात्र 18-19 महीनों में जो व्यक्ति बिना किसी पद पर रहते हुए समाज के लिए इतना काम कर सकता है, अगर उसको पद मिलेगा, उसको अगर पावर मिलेगा, तो वह कितना काम समाज के लिए कर पाएगा, यह आने वाली जनता देखेगी। आने वाली जनता देखेगी। और जनता ये भी हैं बगहा के और मूल्यांकन भी कर रहे हैं। आप तो पत्रकार हैं साहब, बगहा की आवाज़ चलाते हैं जी, तो आपसे ज़्यादा समस्या तो कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या ही आप लोग उठाते हैं और आप ही लोगों को बताते हैं कि ये भी एक समस्या है। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं उस समय आंखें खुलती है, वो नींद खुलती है, तब जाके वहाँ काम होता है। तो कौन सा सांसद बेहतर होगा इस वाल्मीकि नगर के लिए? कौन व्यक्ति है वो वाल्मीकि नगर के लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है? ये आपने सबसे पहले समस्या की बात की, तो समस्या तो अपने आप में पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में भेजते हैं जिन्हें जनता के हित से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ तक कि एक प्रत्याशी जो वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने आज तक किसी चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाया है। क्या हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के गुलाम हैं कि वो किसी को भी हमारे ऊपर थोप देंगे? दूसरे विपक्षी, काबिलियत होना काफ़ी नहीं है, नियत होनी चाहिए लोगों के लिए करने की। इतनी सारी समस्याएं हैं और वो काफ़ी दिनों से पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन उन्होंने, आप बताइए कि किसी भी समस्या पे यहाँ आवाज़ उठाई हो? तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या किसी को भी थोप देंगे जिन्हें हमारे अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं हो? उन्हें कोई समस्या नहीं दिखती है। ट्रेन यहाँ से राजधानी के लिए नहीं चलती थी, अब चलनी शुरू हुई है और वो भी सिर्फ एक ट्रेन चल रही है।
बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन यहाँ से होके जाती हैं, उनका तो स्टॉपेज नहीं है। पत्रकार साहब, नियत का पैरामीटर क्या है? लोग कैसे तय करें कि कौन व्यक्ति कितने अच्छे नियत का है? उसका कोई पैरामीटर बताइए यहाँ से। कोई व्यक्ति अगर पद पे रहे, काम नहीं करता हो, तो समझ जाइए कि काम करने का नियत ही नहीं है। और कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में है लेकिन समस्याओं पे आवाज़ नहीं उठा सकता है, तो उसकी भी नियत नहीं है काम करने की। इसलिए जो आवाज़ उठाता हो, जो जनता के हितों के लिए लड़ता हो, सड़क पे उतरता हो, संघर्ष करता हो, वही नेता होना चाहिए। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर रहते हुए भी उन्होंने काम किया है। निर्णय जनता को करना है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप किसको वोट दीजिए। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं फिर एक तरफा बात करने लग जाऊँगा। लेकिन सोचना समझना है कि साहब यह नहीं कहते कि वोट किसको कीजिए, लेकिन इशारा साफ है, नियत उसी का अच्छा है जो आपके लिए कार्य करता आया है। और अगर आपका वाल्मीकि नगर आज खुशहाल होना चाहिए, तपोभूमि है और आज़ादी में अग्रिम भूमिका निभाता है चंपारण का ये इलाका। जब पूरे देश पर संकट होता है तो महात्मा गांधी को चंपारण की याद आती है, और वाल्मीकि नगर जब महात्मा गांधी पहुंचते हैं तो लोग आज़ादी में लग जाते हैं और अपना देश आज़ाद होता है। तो चाबी किसको देना है ये आपको तय करना है। पत्रकार साहब नहीं बताएंगे वोट किसको देना है, लेकिन आपका जो आंकड़ा है वो खुल कर आना चाहिए कि आपके लायक काम कौन करने वाला होना चाहिए। जी, क्या लगता है कौन है आपके लायक काम करने वाला इस वाल्मीकि नगर विधान लोकसभा में? जैसे कि हमारा उम्र बहुत छोटा है, हम उतना राजनीति के बारे में जानते भी नहीं है, उतना राजनीति करते भी नहीं। उम्र छोटा है तो एज क्या है आपकी साहब? ऐसे एज हमारी है अभी 23 साल। तो नवयुवक हैं आप, वही तो हम बोलना और चाह रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्र भले आपका छोटा हो जी। लेकिन जनसंख्या देश में सबसे ज्यादा आपकी है। वही और हम- नवयुवक ही तय करेंगे कि इस बार सहारा किसके सर पे जैसे कि होगा। हमारे अभी जो सांसद जी थे, जो हमारे सुनील कुमार कुशवाहा जी जो हैं, उनको आज तक हम देखे ही नहीं है। ओ, अभी 18 महीना 2 साल 3 साल से हम भी बगहा में रह रहे हैं। पहले हम बाहर पढ़ते थे। 18 महीना में जो हमारे दिनेश अग्रवाल जी का कार्य सुना है, उनके बारे में जो चर्चाएं हैं, जुबान पर लोग का नाम उनका आ रहा है। सुनील कुशवाहा जी कौन है, सुनील जी कौन है, हमको उनके बारे में पता ही नहीं, हम देखे ही नहीं, हम क्या जानते हैं। तो जिनको हम देख रहे हैं, जो हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, हम युवा है, हमारी युवा पीढ़ी आगे क्या करेगी, उनसे ये सहमत होना है, उनके लिए ही काम करना है, उनके साथ हम हैं। तो युवा किसके साथ है? युवा दिनेश अग्रवाल जी के साथ है। तो युवा दिनेश अग्रवाल जी के साथ है। ऐसे में अगर संजीवनी कार्ड इस लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा बनता है तो निश्चित रूप से यह एक आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा। ये मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगा कि जब निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होगी तो वाल्मीकि नगर में ये ऐतिहासिक होगा। और ऐसे में इस इतिहास को कितना लोग प्रबल करना चाहते हैं ये हम जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार मेरा नाम हुआ। संजय कुमार जी, क्या लगता है कि संजीवनी कार्ड एक बड़ा मुद्दा बनेगा तो एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है क्या? देखिए, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। जी देखिए, इस बार चंपारण में जो निवर्तमान सांसद हैं सुनील कुमार, उनके पिताजी के कार्यकाल को भी हमने देखा, इनके भी कार्यकाल को हमने देखा। निकम्मई का हद पार कर दिए हैं। चंपारण में वाल्मीकि नगर लोकसभा में नाली गली सड़क और पीसीसी और स्ट्रीट लाइट और चबूतरा के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक इनको लोकसभा में स्थानीय मुद्दा को उठाते हुए हमने नहीं देखा। इसलिए इस बार इनको वाल्मीकि नगर से निकाल के फेंक देना है। और जो आरजेडी से उम्मीदवार हैं दीपक यादव, उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है, क्योंकि वर्तमान में वो चीनी मिल के मालिक हैं और चीनी मिल चला रहे हैं। चीनी मिल से पूरा वाल्मीकि नगर लोकसभा अंतर्गत जितना किसान हैं, सब किसान खुश हैं। और ये चंपारण कृषि में सबसे ज़्यादा लगाव रखता है और कृषि प्रधान देश में, और चंपारण में सबसे ज़्यादा खेती होती है। इनसे हमें बहुत सारी फ़ायदा होती है। कृषि प्रधान है और धान का कटोरा भी कहा जाता है, लेकिन धान नहीं पेरा जाता है चीनी मिल में साहब, गन्ना पेरा जाता है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आते हैं आप? हम तो भिता प्रखंड से आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नरेश गुप्ता नाम हुआ। नरेश गुप्ता जी, क्या लगता है इस बार चुनाव है लोकसभा का और निर्णायक आप लोग हैं, चाबी आपके हाथ में है, तो किसके हाथ में आप चाबी देना चाहेंगे? हम तो ऐसे आदमी के हाथ में चाबी देना चाह रहे हैं कि जो हमारे लिए काम करे। जी, हमारे वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में वो काम करे, काम करके दिखाए। हम उसके लिए हम चाबी हम देना चाह तो रहे हैं। कौन जो आपके आईने में फिट हो रहा है? प्रत्याशी तो वैसे 10 है। प्रत्याशी तो बहुत लोग हैं। जी, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं, जो मान लीजिए कि सत्ता में रहकर भी कोई काम न किया हो। जैसे मान लीजिए कि कोई आ रहा है तो कह रहा है कि हम करेंगे काम। तो जैसे मान लीजिए कि हम किसको क्या कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे हित लायक जो युवा पीढ़ी को बढ़ावा दे, हम उसको वोट करेंगे। जी, जो युवा पीढ़ी को बढ़ावा दे। मुद्दा बहुत खास है। जो मौजूदा सांसद हैं उससे तो लोगों की नाराजगी है।
लेकिन दिनेश के प्रति अगर दीवानगी है तो उसका कारण है साफ साफ संजीवनी कार्ड, लोगों के बीच जाकर काम करना और लगातार क्षेत्र में बने रहना। आप देखते रहिए बाकी जगहों के, वाल्मीकि नगर के बाकी प्रखंडों का क्या मिजाज है। ये तो बगहा का मिजाज था। आगे हमारे साथ पटना न्यूज़ के साथ बने रहिए, हम दिखाते रहेंगे कहाँ का क्या मिजाज है। देखते रहिए पटना न्यूज़। साथी पत्रकार विनय के साथ विकास, बगहा।